जीएसटी नेक्स्ट जेन ने आपके रोज़मर्रा के सामान खरीदने का तरीका बदल दिया है। अब इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा, इसी बारे में ये वीडियो है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इंडिया का एक सिंगल टैक्स सिस्टम है जो सामान और सर्विसेज पे लगता है। अब सरकार इसका नया नेक्स्ट जेन वर्जन लेके आई है, जिसमें टैक्स रेट्स को और सिंपल किया गया है। पहले अलग अलग सामान पर 12%, 28% जैसे कई रेट्स लगते थे, लेकिन अब ज़्यादातर प्रोडक्ट्स सिर्फ दो स्लैब्स में होंगे, 5% और 18%। ये नए रेट्स 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट होंगे। मान लीजिए आप रोज़मर्रा का सामान खरीदने जाते हैं। पहले शैम्पू 28% जीएसटी पे लगता था। अब नेक्स्ट जेन जीएसटी में वही शैम्पू सिर्फ 18% जीएसटी पे मिलेगा। मतलब अब आपको वही प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा और बिल भी समझना आसान होगा। तो कुल मिलाकर नेक्स्ट जेन जीएसटी का मतलब है कम रेट्स, आसान बिल और आम आदमी की जेब पे हल्का बोझ। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर किन किन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे ये बदलाव लागू होगा। रोजमर्रा का खाना जैसे दूध, पनीर, मक्खन, ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन, जैम, सूप, इन पे टैक्स कम हो गया है। मतलब अब ये पहले से सस्ते मिलेंगे। पहले अगर एक पैकेट बिस्किट 20 रुपए का आता था, लेकिन टैक्स की वजह से उसके लिए 22 रुपए देने पड़ते थे। अब कम टैक्स के बाद वही पैकेट 21 रुपए में मिल सकता है। देन है पर्सनल केयर का सामान जैसे शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, ये भी सस्ते होंगे। पहले 100 रुपए वाला शैम्पू टैक्स मिलाकर 110 का पड़ता था, अब 105 में मिल सकता है। देन आते हैं होम आइटम्स जैसे सीमेंट, फर्नीचर, बर्तन, स्टेशनरी, इन पे टैक्स घटा है तो ये भी सस्ते होंगे। घर बनाने के लिए जो सीमेंट पहले 400 रुपये पर बैग पड़ता था, अब टैक्स घटने से 380 पड़ सकता है। देन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हीकल्स जैसे टीवी, फ्रिज, बाइक, कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन पर भी टैक्स कम हुआ है। 40,000 रुपये वाला टीवी पहले टैक्स मिलाकर 44,000 का मिलता था, अब वही टीवी 42,500 तक का आ सकता है। देन है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर जैसे दवाइयाँ, हॉस्पिटल सर्विस, योगा, ट्यूशन, इन पे भी टैक्स बहुत कम है, क्लोज टू जीरो ही है। अगर किसी दवाई की कीमत 100 रुपए थी तो अब टैक्स हटने से वही 100 रुपए में मिलेगी, पहले की तरह नहीं कि 105 या 110 की। देन है लग्जरी एंड सिन गुड्स, मतलब जैसे तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक, एसयूवी कार, यॉट, इन पे टैक्स ज्यादा हुआ है, मतलब ये और महंगे होंगे। पहले एक सिगरेट का पैकेट 100 रुपए का आता था, टैक्स बढ़ने के बाद वही अब 120 का पड़ सकता है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस किस प्रोडक्ट पे असर पड़ा है। कहीं रोजमर्रा का सामान सस्ता हुआ है तो कहीं लग्जरी आइटम्स और महंगे हो गए हैं। लेकिन असली चीज टैक्स रेट्स को समझना है, यानी पहले कितना जीएसटी लगता था और अब कितना लग रहा है। पनीर और रोटी पहले इन पे 5% जीएसटी लगता था, अब इन पे 0% जीएसटी, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी जिस रेट में वो पहले मिलते थे उसी रेट में अभी भी मिलेंगे। अगर पनीर पहले 100 रुपए का आता था तो उस पे 5 रुपए का टैक्स देना पड़ता था, कुल 105 रुपए, लेकिन अब वही 100 रुपए में मिलेगा। शैम्पू और साबुन पहले इन पे 18% जीएसटी लगता था, अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी 100 रुपए का शैम्पू पहले 118 रुपए का पड़ता था, अब वही सिर्फ 105 का पड़ेगा। टीवी और फ्रिज पहले इन पे 28% जीएसटी था, अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। 10,000 का फ्रिज 12,800 का आता था, अब वही 11,800 रुपये में मिलेगा। सीमेंट पहले इस पे भी 28% जीएसटी था, अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। ये घर बनाने वालों के लिए एक बड़ा फायदा है। सिगरेट और पान मसाला पहले इन पे 28% जीएसटी था, अब इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यानी 100 रुपये का पान मसाला पहले 128 रुपये का पड़ता था, अब वही 140 रुपये का पड़ेगा। किन किन चीज़ों पर टैक्स घटा है और किन किन पे बढ़ा है ये तो हमें पता है, लेकिन अब ये सवाल आता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। आखिर इस बदलाव के पीछे सरकार का क्या इरादा था। जीएसटी को आसान बनाना, कम स्लैब रखना। पहले अलग अलग सामान और सर्विसेज पे अलग अलग रेट्स थे, जिससे लोगों को समझना मुश्किल होता था। अगर दूध, साबुन और शैम्पू, इन तीनों में अलग अलग टैक्स लगते थे तो दुकानदार और कस्टमर दोनों ही कंफ्यूज रहते थे। अब स्लैब कम करने से सबको आसानी से पता चलता है कि किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगेगा। छोटे दुकानदार और व्यापारी हर महीने भारी भरकम टैक्स रिटर्न भरने से परेशान होते थे। एक छोटा किराने वाला दुकानदार जिसे पहले 3-4 तरह के जीएसटी स्लैब समझने पड़ते थे, अब उसे कम स्लैब और आसान नियमों की वजह से कम कागजी काम करना होगा। सरकार चाहती है कि लोग जरूरी चीजों पे ज्यादा खर्च करें और नुकसान करने वाली चीजों पे कम, जैसे
सिगरेट, शराब या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों पे ज़्यादा जीएसटी लगाया गया है ताकि लोग इन्हें कम खरीदें। वहीं कार या एसयूवी जैसी लग्जरी चीज़ें महंगी हो गई ताकि आम आदमी को राहत मिले और उसकी जेब पे कम बर्डन पड़े। दूध, आटा, दाल, सब्जी, किताबें और बच्चों के सामान पर कम या क्लोज टू ज़ीरो जीएसटी रखा गया है, जिससे ये सामान मिडिल क्लास और गरीब दोनों के लिए अफोर्डेबल बन सके। तो साफ है कि सरकार ने जीएसटी को आसान बनाने और आम आदमी की जेब को राहत देने के लिए बदलाव किए हैं। लेकिन सिर्फ इतना जानना ही काफ़ी नहीं है कि टैक्स स्लैब कम हो गए हैं या ज़रूरी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। असली सवाल यह है कि इसका असर किसकी जेब पे पड़ेगा और किन किन कारोबारियों के लिए ये फायदे या नुकसान लेके आया है। ये मिडिल क्लास फैमिली को राहत देगा क्योंकि अब रोज़मर्रा का खर्च थोड़ा हल्का हो सकता है। जैसे पहले शैम्पू या ब्रेड पे ज़्यादा जीएसटी लगता था, अब कम हो गया है, तो मिडिल क्लास की जेब में थोड़ी बचत होगी। अगर पहले एक परिवार महीने में 3,000 रुपए ग्रॉसरी और पर्सनल केयर पे खर्च करता था, अब वही खर्च 2800 या 2850 तक आ सकता है। घर खरीदने वालों के लिए और बिल्डरों के लिए रिलीफ है क्योंकि घर बनाने के लिए सीमेंट सस्ता हुआ है, मतलब बिल्डिंग कॉस्ट कम होगी। लेकिन कोयला महंगा हो गया है, यानी बिल्डरों को बिजली और ईंट बनाने जैसी चीज़ों में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अगर किसी बिल्डर को पहले 10 लाख घर बनाने में 2 लाख सीमेंट पर और 1 लाख कोयले पे खर्च आता था, तो अब सीमेंट का खर्च 1.8 लाख हो सकता है, लेकिन कोयले पे 1.2 लाख लगेगा, यानी नेट सेविंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी। छोटे बिजनेसेस ओनर्स के लिए टैक्स फाइलिंग आसान होगी, यानी कंप्लाइंसेस का कम झंझट होगा। लेकिन लग्जरी इंडस्ट्री जैसे कार, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, इनको बेचने वाले इनको ज़्यादा टैक्स देना होगा। एक कार कंपनी जो पहले 18% जीएसटी देती थी, अब 28% देगी, तो कारें महंगी होंगी और उनकी सेल्स कम हो सकती है। और कारों में एसयूवीज और लग्जरी कारें महंगी होंगी। आसान भाषा में कहें तो मिडिल क्लास की जेब को थोड़ी राहत है। बिल्डरों के लिए मिक्स असर है, सीमेंट सस्ता है लेकिन कोयला महंगा है। बिजनेस वालों के लिए आसान टैक्स सिस्टम, लेकिन लग्जरी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन असल सवाल यह है कि आने वाले टाइम में इसका बड़ा असर क्या होगा, यानी शॉर्ट टर्म में क्या दिक्कतें दिखेंगी और लॉन्ग टर्म में क्या फायदे मिल सकते हैं। जब नई जीएसटी व्यवस्था लागू होती है तो शुरू में लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। कंपनियां ये डिसाइड नहीं कर पाती कि उन्हें कस्टमर्स तक फायदा पहुंचाना है या अपने ही पास रखना है। अगर कंपनियां फायदा कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाती तो इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ सकती है। मान लो पहले शैम्पू पे 18% जीएसटी लगता था और अब उसे घटाकर 12% कर दिया गया है। अगर कंपनी इस घटे हुए टैक्स का फायदा प्राइस कम करके कस्टमर्स को नहीं देती तो आपको शैम्पू वही पुराने दाम में मिलेगा, यानी तुरंत आपको कोई फायदा नहीं दिखेगा, बल्कि मार्केट में थोड़ी उलझन बढ़ जाएगी। देन है लॉन्ग टर्म गेम। इसका लंबे टाइम में क्या फायदा होगा? लंबे टाइम में सिस्टम धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है, जीएसटी की स्लैब और नियम आसान हो जाते हैं, बिजनेस ओनर्स और कंपनियों को कागजी काम और कंप्लाइंसेस में राहत मिलेगी। टैक्स सिस्टम साफ होने से सरकार और कंपनियां दोनों ज़रूरी चीज़ों जैसे दूध, दवा, खाने पीने का सामान, इन पे ध्यान दे पाते हैं। मान लो आने वाले टाइम में शैम्पू और साबुन पे टैक्स स्पष्ट और स्थिर हो गया, तो फिर कंपनियों को बार बार टैक्स बदलने की टेंशन नहीं रहेगी। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने से कस्टमर्स को भी सही प्राइस और अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कुल मिला के अभी थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन लंबे टाइम में सिस्टम सबके लिए आसान और फायदेमंद होगा। यानी एक तरफ देखा जाए तो जीएसटी शुरू में थोड़ी मुश्किलें लाता है, लेकिन टाइम के साथ वही मुश्किलें आसानियों और फायदों में बदल जाती हैं। हर व्यवस्था के अपने कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जीएसटी भी इससे अलग नहीं है। कई ऐसे लूप होल्स और प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। अगर सरकार तंबाकू या शराब जैसी चीज़ों पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है तो इसकी गैर कानूनी तस्करी, ब्लैक मार्केट बढ़ सकता है। मान लो इंडिया में सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, अब एक पैकेट की कीमत 200 रुपये हो गई है, लेकिन नेपाल या बांग्लादेश से वही सिगरेट 100 रुपये में ही मिलती है, तो लोग चोरी छुपे स्मगलिंग वहाँ से माल लाकर इंडिया में बेचना शुरू कर सकते हैं। इससे सरकार को टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा और ब्लैक मार्केट बढ़ जाएगा। दूसरा लूप होल है कंप्लाइंसेस। छोटे दुकानदारों को हर बार नए टैक्स रेट्स और नियम समझना मुश्किल होता है। एक किराने वाले को अगर बार बार हर हफ्ते जीएसटी के रेट्स बदलते ही दिखते रहे कि आज साबुन 12% या फिर 18% बढ़ गया है, तो उसके लिए हर बार बिलिंग अपडेट करना और सही टैक्स लगाना बड़ा झंझट बन जाता है। इससे कई बार वो अनजाने में गलत टैक्स वसूल लेता है और पेनल्टी लग सकती है। देन तीसरा लूप होल आता है एक्सक्यूशन गैप। सरकार चाहे तो टैक्स कम कर दे, लेकिन कई बार बड़ी कंपनियां, ब्रांड्स अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्राइस कम नहीं करती।
मान लीजिए सरकार ने शैम्पू पे जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया है, तो इसका मतलब कस्टमर्स को शैम्पू सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी वही पुरानी कीमत पर बेचती रहती है और बीच का फायदा मार्जिन खुद ले लेती है। यानी सरकार ने टैक्स घटाया लेकिन कस्टमर को कोई राहत नहीं मिली। ऐसे ही छोटे छोटे गैप ही तय करेंगे कि जीएसटी नेक्स्ट जेन सच में जनता की जेब हल्की करता है या थोड़ी राहत देता है। कुल मिला के जीएसटी नेक्स्ट जेन से रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती होंगी और मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान लगेगी, लेकिन लग्जरी सामान खरीदने वाले और सिगरेट पीने वालों को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये सुधार अच्छा है, लेकिन असली फर्क तभी दिखेगा जब इसे सही तरीके से लागू किया जाएगा और लोग सच में अपनी जेब में बचत महसूस करेंगे, ना कि भार। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।